परमेश्वर का कवच, परमेश्वर का कवच या आर्मर ऑफ गॉड, इंग्लिश में हम बोलते हैं आर्मर ऑफ गॉड, या और भी आसान शब्दों में मैं बताना चाहता हूं, आत्मिक युद्ध के लिए आत्मिक शस्त्र जो प्रभु की ओर से है। आर्मर ऑफ गॉड या परमेश्वर का कवच, या हम बोल सकते हैं आत्मिक शस्त्र। और जब हम शस्त्रों की बात करते हैं, ये शस्त्र तब इस्तेमाल किए जाते हैं जब एक योद्धा किसी विरोधी के साथ क्या करता है, लड़ता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सैनिक को आपने देखा होगा, सैनिक जब बॉर्डर पे खड़ा होता है तो वो सैनिक क्या करता है, अपने शस्त्रों के साथ, अपने सैनिक के पूरे लिबास के साथ वो बॉर्डर पे खड़ा होता है और वो हर चुनौती का क्या करना चाहता है, सामना करना चाहता है। और सामना करने के लिए वो क्या है, निपुण है, तैयार है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम यहां पर एक आध्यात्मिक युद्ध में हैं। जब आप विश्वासी बन जाते हैं, जब आप परमेश्वर के नाम में विश्वास रखते हैं, प्रभु के संगति में आप चलते हैं, संसार से आपको प्रभु ज्योति में ले आता है, और ज्योति की जब संतान आप बन जाते हैं तो आपका मन युद्ध आत्मिक सेना के साथ होता है, अंधकार की सेना के साथ होता है, जिसका वर्णन हमें पवित्र शास्त्र में, बाइबल के अंदर पढ़ने के लिए मिलता है। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? कुछ ही लोग आज तैयार हैं, 72 घंटे के लिए कितने तैयार हो गए पता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो तैयार हैं आप? यस। तो मैं इस समय एक वचन निकाले, पहला कुरिन्थी 10:12। कोई एक व्यक्ति इस वचन को निकालकर पढ़िए, पहला कुरिन्थी 10:12। ध्यान से बाकी लोगों को सुनना है। पहला कुरिन्थी 10:12 वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, सामने से कोई एक व्यक्ति ऊंची आवाज में पढ़िए। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। जो समझता है कि मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, स्थिर हूं, मुझे कोई गिराने वाला नहीं है, मैं स्थिर हूं, मुझे कोई गिरा नहीं सकता है, मुझे कोई हटा नहीं सकता है, मुझे कोई हरा नहीं सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है मालूम है? आगे पढ़िए क्या लिखा है, वही वचन को पढ़िए, आपको आगे नहीं पढ़ना है, वही वचन को पढ़ना है। हाँ, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, मैं क्या हूँ, स्थिर हूँ, वो चौकस रहेगी। उसको क्या रहना है, जो अपने आप को समझता है कि मैं स्थिर हूँ, मुझे कोई हराने वाला नहीं है, मुझे कोई गिराने वाला नहीं है, उसे सावधान रहना है, चौकस रहना है। क्यों चौकस रहना है? कहीं गिर ना पड़े, कहीं गिर ना पड़े। अब देखिए, ये वचन जो है किसके लिए परमेश्वर ने दिया है? परमेश्वर के लोगों के लिए। अब परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर की ज्योति के संतान हैं, कितने लोग विश्वास करते हैं कि आप ज्योति की संतान हो? यस, हालेलुया। जिनको प्रभु ने चुना है, जिनको प्रभु ने ठहराया है, वे सब परमेश्वर के नाम के निमित्त ज्योति की संतान है। अब ज्योति की संतान, प्रकाश की संतान हम होने के नाते
शैतान कभी नहीं चाहेगा कि हम ज्योति में आगे चले, हम आगे बढ़े। कौन नहीं चाहता है? शैतान नहीं चाहता है कि हम ज्योति में आगे बढ़े। तो वो क्या करेगा मालूम है? ज्योति के संतान को, आपको और मुझको क्या करेगा? गिराने का प्रयत्न करेगा। और इसलिए क्या लिखा है? सावधान रहो, चौकस रहो कि तुम गिर न जाओ। कई बार हम लोग इतने आंख बंद करके प्रभु के संगति में चलते हैं कि हमको कहां ठेस लगेगी हमको भी पता नहीं होता है। पर बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कि आपको चौकस रहना है, सावधान रहना है कि आप न गिरे। साइड वाले को बोलिए, सावधान रहो ताकि आप न गिरे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि गिराने के लिए कोई और दूसरे साइड पर क्या है? खड़ा है। वो आपको पाप में गिराना चाहता है, बुराई में गिराना चाहता है, परीक्षाओं में गिराना चाहता है, ताकि आप प्रभु से अलग हो जाओ, आप प्रभु के खिलाफ में जाकर काम करो। ये दुष्ट शैतान चाहता है। और इसलिए प्रियो, यहां पर हम देख सकते हैं कि कोई एक बात हो रही है हमारे बीच में, जो आंतरिक जीवन में है, जो आध्यात्मिक जीवन में है। वो क्या है मालूम है? युद्ध जैसी परिस्थिति वहां पर है, युद्ध जैसा माहौल वहां पर है। और जहां युद्ध जैसा माहौल है तो हमें सावधान होने की आवश्यकता है, तत्परता दिखाने की आवश्यकता है, यह सोचकर कि यदि मेरे ऊपर आक्रमण भी हो जाए तो मैं अपने आप को स्थिर रख सकूं। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ज्यादातर हम अपने आध्यात्मिक जीवन में हार का सामना तब जब होते नहीं है, तब हमारे जीवन में शत्रु को आक्रमण करने के लिए क्या मिलता है? बहुत बार अवसर मिलता है। इसलिए प्रभु क्या कहता है? अपने आप को ऐसा न समझो कि मैं क्या हूं? स्थिर हूं, है ना? स्थिर आप ऐसा बोलेंगे, दूसरे क्षण आपको कौन गिरा देगा? शत्रु गिरा देगा, है ना? आपको तैयार रहना है, सावधान रहना है। प्रभु की स्तुति हो। और इसलिए आप स्थिर रहे, आप सावधान रहे, आप शत्रु के अगेंस्ट में तत्पर रहे। इसके लिए परमेश्वर ने हमें आत्मिक शस्त्र दिए हैं, और वो शस्त्र हमें पहनकर, उन शस्त्रों को अपने हाथ में लेकर हमें शत्रु की हर युक्ति का क्या करना है? सामना करना है, उसे जवाब देना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि बाइबल में आत्मिक कवच को लेकर बात की है, यदि बाइबल में आत्मिक शस्त्रों को लेकर बात की है, इसका मतलब है कि आत्मिक शस्त्रों का शत्रु के विरोध में उपयोग करना, उसका इस्तेमाल करना क्या है? जरूरी है, आवश्यक है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 10वें वचन से यदि हम आगे पढ़ते चले जाएंगे तो वहां पर लिखा है कि तुम्हारा बलयुद्ध किसी लहू और मांस से नहीं, परंतु पहले आकाश में बैठी हुई जो सेना है, उस सेना के साथ तुम्हारा क्या है? मन युद्ध है, आध्यात्मिक युद्ध है। और इस युद्ध में तुम्हें क्या करना है? शस्त्रों को धारण करना है। कोई भी एक व्यक्ति इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और 10 और 12 इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार क्या करो? बांध लो। होल आर्मर ऑफ गॉड। देखिए यहाँ पर एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है ना, एक आत्मिक योद्धा का चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और क्या क्या हथियार बांधना है? ये हथियार किसके मालूम है? ये आध्यात्मिक हथियार हर एक विश्वासी के हैं, जो विश्वास के कारण, विश्वास के चलते शत्रु शैतान से प्रतिदिन क्या करता है? लड़ता है।
ये लड़ाई जो है आत्मिक क्षेत्र की लड़ाई है। यहाँ पर जादू काम में नहीं आएगा, तलवार जो स्वाभाविक रीति से है वो तलवार काम में नहीं आएगी। जितने भी औजार या जितने भी शस्त्र यहाँ पर दिखाई देते हैं वो सारे आध्यात्मिक क्या है, शस्त्र है। अब हम थोड़ा सा एक एक करके पढ़ेंगे। क्या लिखा है, पढ़ो। हाँ, जरा से पढ़ो। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार क्यों हमें धारण करने हैं? क्योंकि शुरुआत के वचन में लिखा है कि तुम्हारा मलयुद्ध शत्रु शैतान के साथ है, उसके साथ तुम्हें लड़ना है, उसके साथ तुम्हें युद्ध करना है। और यदि युद्ध करना है तो आत्मिक शस्त्र तुम्हारे साथ होना जरूरी है। और इसलिए क्या करना है, आगे पढ़िए क्या लिखा है। बांध लो कि हाँ, ये सारे आत्मिक शस्त्र बांध लो कि तुम बुरे दिन पे सामना कर सको। हाँ, बुरे दिन में क्या कर सको, सामना कर सको और सब कुछ पूरा हाँ करके स्थिर रह सको। हाँ, स्थिर रह सको। अब देखिए यहाँ पर आत्मिक शस्त्र की बात परमेश्वर के वचन में लिखी गई है। अब यहाँ पर 14वां पद पढ़िए क्या लिखा है। इसलिए सत्य से अपनी कमर कस। हाँ, देखिए सत्य से अपनी कमर कसकर और बस यहाँ पर क्या लिखा है, सत्य की कमर कसकर, है ना। सत्य का क्या है, बेल्ट है ना, बेल्ट ऑफ ट्रूथ। सत्य का क्या, कमर बंद। बेल्ट कितने लोगों ने देखा है, बेल्ट तुम्हें पाहिलं नाही कसा असतो बेल्ट, पट्टा मराठीमध्ये पट्टा। हालेलुया। सो सत्य का क्या बांधना है, कमर बंद बांधना है। और आगे क्या लिखा है, और धार्मिकता की हाँ पहनकर। धार्मिकता की झिलम। हाँ, धार्मिकता की झिलम। देखो छाती पे धार्मिकता की क्या पहननी है, झिलम पहननी है। आगे क्या लिखा है, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी। और पाँव में क्या पहनना है, मेल के सुसमाचार की, शांति के सुसमाचार के जूते। मेल के सुसमाचार के क्या पहनना है, जूते पहनना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और किसके बीच में लिखा है, और आगे लिखा है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल देखिए कौन सी ढाल अपने हाथ में होना है, विश्वास की ढाल हमारे हाथ में होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे क्या लिखा है, लेकर स्थिर रहो। हाँ, लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के समान सब चलते हुए दिलों को बुझा सको। हाँ, बुझा सको। और उद्धार का टोप। देखो टोप कौन सा पहनना है, उद्धार का टोप। और टोप दिखाई दे रहा है आपको, किती लोकांना टोप दिसत आहे, या सैनिकाच्या डोक्यावर किती लोकांना टोप दिसत आहे। तो टोप कोणता है, कोणता टोप है, उद्धार का टोप। आगे क्या लिखा है, और आत्मा की तलवार। और क्या लिखा है, आत्मा की तलवार, स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का क्या है, वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए कौन कौन से शस्त्र यहाँ पर दिए गए हैं। पहले कौन सा बताया था, कमरबंद। सत्य का कमरबंद, धार्मिकता की झिलम, उसके बाद विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप, परमेश्वर का वचन जो तलवार है वो, उसके बाद मेल के सुसमाचार के जूते। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान से लड़ने के लिए, आत्मिक युद्ध में जीत हासिल करने के लिए और अपने आप को स्थिर रखने के लिए इन सारे शस्त्रों की हमें क्या है, आवश्यकता है। क्या ये हमारे पास है तुमच्याजवळ सुसमाचार के मेल के सुसमाचार के जूते आपके पास है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पता चला आप युद्ध के लिए निकले और शत्रु शैतान ने कांटे बिछा के रखे, आपके पांव में जूते न होने के कारण क्या हो जाएंगे,
क्योंकि वो देख रहा, अरे यार इसके पाँव में क्या नहीं है, तो इसको लंगड़ा मैं कैसे बना सकता हूँ, कांटे बिछाकर। पता चला कि आपके सिर के ऊपर क्या नहीं है, उद्धार का रोक नहीं है, तो निशाना कहाँ लगाएगा, ठीक सर के ऊपर लगाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब शत्रु कोई वार करेगा तो वार से बचने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, वार से बचने के लिए, शत्रु के वार से बचने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, क्या होनी चाहिए। मार्केट मध्ये जी ढाल भेटते ती ढाल के कामाची नाही। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये कौन सी ढाल है, विश्वास की ढाल। और जिसके पास विश्वास की ढाल नहीं है, शत्रु के प्रहार से वो बच नहीं पाएगा। शत्रु के द्वारा जो प्रहार होता है, जो निशाना साधा जाता है, उससे हमें बचना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, विश्वास की क्या होना चाहिए, ढाल होनी चाहिए। और कमर किसके द्वारा कसनी चाहिए, सत्य की कमरबंद से। आज सत्य से आप अपनी कमर को बांध नहीं सकते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर हम कई सारे और महत्वपूर्ण आत्मिक हथियारों को लेकर परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। और इससे प्रियो, यदि हम विश्वासी होने के नाते, प्रभु के लोग होने के नाते एक आध्यात्मिक युद्ध में चल रहे हैं, तो आध्यात्मिक युद्ध में हमें यदि कामयाब होना है, सक्सेसफुल होना है, तो हमारे जीवन में आत्मिक हथियारों का होना जरूरी है, परमेश्वर के कवच का होना जरूरी है। क्या ये कवच हमारे पास है? प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान हमेशा परमेश्वर के बच्चों के विरोध में लड़ने के लिए एक रणनीति को उपयोग में लाता है। परमेश्वर के बच्चों के विरोध में, अर्थात आपके और मेरे विरोध में, वो एक रणनीति को क्या करता है, उपयोग में लाता है। उसके पास स्ट्रैटेजी है, रणनीति है। और वो रणनीति क्या है मालूम है? शैतान की रणनीति या शैतान की स्ट्रैटेजी जो परमेश्वर के लोगों के विरोध में वो इस्तेमाल करता है, उपयोग में लाता है, वो स्ट्रैटेजी क्या है मालूम है? कोई बताएगा? हालेलुया। हर समय परमेश्वर के बच्चों के विरोध में रणनीति को इस्तेमाल करता है, स्ट्रैटेजी होती है, वो उसको इस्तेमाल करता है। वो स्ट्रैटेजी क्या है, कोई बताएगा? उसके पास स्ट्रैटेजी है। जैसा हम बोलते हैं ना कि यदि भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना चाहता है तो स्ट्रैटेजी के साथ यदि उतरेगा तो क्या करेगा, क्रिकेट में उस मैच में वो क्या करेगा, जीत पाएगा। स्ट्रैटेजी है ना। यदि अच्छा बल्लेबाज उसको आउट करना है तो हमें कौन सा फिरकी गेंदबाज खिलाना है, स्ट्रैटेजी पहले से तैयार की जाती है ना। तब वो स्ट्रैटेजी के साथ वो टीम क्या करती है, उधर खड़ी हो जाती है और वो खेलती है। और जो स्ट्रैटेजी के साथ खेलता है, बाद में वो क्या करता है, उस मैच में विजय को भी प्राप्त करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो शैतान एक बड़े स्ट्रैटेजी के साथ परमेश्वर के बच्चों के विरोध में उसे क्या करता है, इस्तेमाल करता है, स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करता है, रणनीति को इस्तेमाल करता है। और वो रणनीति क्या है मालूम है? धोखा। क्या है? धोखा। शैतान की स्ट्रैटेजी क्या है? बाजू वाले को बोलिए, शैतान की स्ट्रैटेजी जो है वो धोखा है। शैतान धोखा देता है, धोखे का वो इस्तेमाल करता है। धोखा ये शब्द कितने लोगों को पता है? कितने लोगों का धोखा भेटला? लोग बोले नहीं, हमको तो प्यार में धोखा मिला, हालेलुया, बाकी चीजों में कोई धोखा नहीं मिला है ना। तो हमको मार्केट में धोखा मिला, मुझे मार्केट में धोखा मिला, मेरे हाथ से लिया। तो धोखा क्या है मालूम है?
ये शैतान की सबसे बड़ी रणनीति है। जो शैतान क्या करता है, परमेश्वर के बच्चों के विरोध में क्या करता है, इस्तेमाल करता है। अब देखिए ये धोखा कहां पर हमें देखने के लिए मिलता है मालूम है? आदम और हवा कहां पर थे? आदम पार्टी में। किसको किसके संगति में थे? परमेश्वर के संगति में थे। बाइबल कहती है आदम और हवा को रोजाना मिलने के लिए कौन आता है? परमेश्वर, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। वो परमेश्वर किसको मिलने के लिए आता है? आदम और हवा को। ध्यान दीजिए, आप में से बहुत सारे लोग नींद में जाएंगे, हालेलुया, पर नींद में नहीं जाना है, क्योंकि नींद भी ये शैतान का धोखा है, ताकि आप क्या न सुने, उसके खिलाफ में परमेश्वर के वचन को न सुने। हालेलुया। आप सब लोग तैयार हैं? यस। पीछे वाले बहुत सारे लोग तैयार नहीं हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो परमेश्वर के बच्चों के विरोध में एक रणनीति हमेशा शैतान इस्तेमाल करता है। वो क्या है? धोखा। शैतान ने धोखे से हवा को क्या किया? धोखे से क्या खिलाने के लिए उसने प्रयत्न किया? फल खिलाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धोखा क्या है मालूम है? किसी को गुमराह करना। धोखा क्या है? किसी को गुमराह करना। धोखा क्या मालूम है? किसी ऐसी चीज पर विश्वास दिलाना जो सच नहीं है। किसी ऐसी चीज पे विश्वास दिलाना जो क्या नहीं है? सत्य नहीं है। उसे क्या बोलते हैं हम? धोखा बोलते हैं। शैतान ने बड़े चालाकी से हवा को धोखा दिया। कैसे मालूम है? तुम यदि इस पेड़ का फल खाओगे तो तुम मर नहीं जाओगे, वरन परमेश्वर के समान बन जाओगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने खूबी से एक असत्य को सत्य के रूप में हवा के सामने शैतान ने उसे पेश किया। ऐसी चीज जो क्या नहीं है, सत्य नहीं है, वो आपके सामने लेकर आता है कि यह क्या है? सत्य है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और हम संसार में यही चीजों को देखते हैं। नारियल का तेल लगाओ, इसे लगाने से टकले के ऊपर बाल आ जाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और बार बार देखने से हमें यकीन हो जाता है। शैतान क्या करता है? बार बार असत्य को सत्य के रूप में पेश करता है और हम उसे ग्रहण करते हैं और हम मानते हैं कि यही सत्य है, परंतु यह सत्य नहीं है। यह शैतान के द्वारा आपके जीवन में सबसे बड़ा छलावा या धोखा है। बाद में हम गिरने के बाद पता चलता, अरे यार, ये तेल लगाने से टकले की पर बाल नहीं आते, उल्टे झड़ जाते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। असत्य को ऐसा प्रस्तुत करना, मानो लोग उस असत्य को क्या समझने लगे? सत्य समझने लगे और उसे क्या करने लगे? बाद में ग्रहण करने लगे। ये शैतान का सबसे बड़ा धोखा है। आज जो मैं दिखा रहा हूं वो क्या है? सत्य है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उदाहरण के वो आपको खड़े खड़े क्या करता है? धोखा देता है। हमारी भाषा में बोलते हैं चूतिया बनाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो उसकी रणनीति है, वो उसकी शुरू से स्ट्रैटेजी है। वो परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के लोगों के विरोध में धोखे का इस्तेमाल करता है। धोखे से वो आपके जीवन में आकर इस प्रकार की बातों को बताएगा, मानो वो क्या है? सत्य है, पर वो सत्य वास्तविक सत्य नहीं है। वो क्या है? झूठ है।
प्रेज़ द लॉर्ड। और यदि प्रियो आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं होगा, सत्य आपको पता नहीं होगा, आप असत्य को सत्य मानकर क्या करेंगे, चलेंगे और धोखे का क्या बनेंगे, आप शिकार बनेंगे और आप कहीं ना कहीं उसके विरोध में खड़े नहीं हो पाएंगे, आप अस्थिर हो जाएंगे। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि शत्रु शैतान की चाल से बचना है, शत्रु शैतान की हो उसकी युक्ति से बचना है, उसका सामना करना है, उसको अपने जीवन से भगाना है। तो हमारे जीवन में परमेश्वर के द्वारा दिए हुए सारे अस्त्रों को, शस्त्रों को हमें क्या करना है, इस्तेमाल करना, उसका क्या करना है, उपयोग करना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसमें पहला जो शस्त्र है जो हम बाइबल में पढ़ते, परमेश्वर के वचन में पढ़ते, वो क्या है, सत्य का कमरबंद। बोलिए, सत्य का कमरबंद, सत्य का बेल्ट। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। इसका मतलब क्या है? हम देख सकते हैं कि आध्यात्मिक युद्ध में शामिल होने के लिए, आध्यात्मिक युद्ध में शामिल होने के लिए सबसे पहले हमें शैतान के धोखे के विरोध में क्या पहनना है, सत्य का बेल्ट पहनना है। सत्य को अर्थात परमेश्वर का वचन जो है वो हमें क्या करना है, बांधना है, वचन की सच्चाई को बांध के रखना है। किसके विरोध में? शैतान के धोखे के विरोध में, ताकि शैतान आपको धोखा ना दे। आप मार्केट में जाते हो और मार्केट जब आपके लिए नया होता है, वहां के लोग जब आपके लिए नए होते हैं, आप आसानी से धोखा खा जाते हैं। आपको लगेगा कि जो वस्तु आप खरीद रहे हो वो अच्छी है, टिकाऊ है, और बाद में पता चलेगा कि घर आने के बाद 2 दिन में उस वस्तु को आप खराब होते हुए देखते हैं और आपको पता चलता है कि आपने धोखा खाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब आप शैतान के विरोध में खड़े होते हो, आध्यात्मिक युद्ध में खड़े होते हो और शैतान के धोखे का विरोध करना चाहते हो, तो सत्य का कमरबंद आपके कमर में होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है कि उसके धोखे से बचना है तो आपके पास सत्य होना जरूरी है, आपके पास सच्चाई होना जरूरी है। हालेलुया। और इसलिए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें अपने जीवन में जो परमेश्वर के वचन की सत्यता है, उस सत्यता को बांधने की आवश्यकता है। टाइटली उस सत्य को अपने जीवन में बांध के रखे, सत्य को अपने जीवन से अलग होने ना दे। जब आपके जीवन में परमेश्वर के वचन की सत्यता होगी, जब आपने परमेश्वर के वचन की सच्चाई को अपने जीवन में बांध के रखा होगा, आप शत्रु के धोखे का सामना कर सकते हैं। वरना हम धोखे का क्या बन जाएंगे, शिकार बन जाएंगे। वचन की सत्यता को समझना, वचन की सत्यता को जानना और उसको क्या करना, बांध के रखना। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु तो सत्य है। क्या वो सत्य आपकी आधारशिला है, आपके जीवन की नींव है? प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक आपके जीवन की नींव यीशु राजा नहीं होगा, यीशु तो सत्य है, वो सत्य आपके जीवन की नींव नहीं होगी, आपको कई बार शैतान हिलाएगा और आप क्या हो जाएंगे, हिले जाएंगे। हालेलुया। एक वचन मैं आपके सम्मुख लेकर आना चाहता हूं, मेरे साथ आप निकाले मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 24, 25 और 26 वचन को पढ़िए। क्या लिखा है? बहुत सुंदर रीति से यहां पर दिया गया है। मत्ती 7, 24, 25 और 26 पढ़िए। आपके जीवन की आधारशिला या आपके जीवन का नींव स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो सत्य है होना जरूरी है। यदि वो नहीं है तो आप आध्यात्मिक जीवन में हिलाए जा सकते हैं। पढ़िए कोई भी एक व्यक्ति, इसलिए
जो कोई मेरी बात ये सुनकर उन्हें मानता है हाँ, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर कहां पर बनाया? चट्टान पर बनाया। और आगे कुछ लिखा है हाँ हाँ, पढ़िए पढ़िए। हाँ, मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली हाँ, उस घर से टकराई, फिर भी वह घर न गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हाँ जो कोई मेरी बातें सुनता है हाँ और उस पर नहीं चलता हाँ, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और जिसने अपना घर बालू पर बनाया उसके घर के विषय में यहाँ पर लिखा है। आगे पढ़िए क्या लिखा है? और मेह वर्षा बरसात हुई और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। आगे लेके आइए, उधर आप रुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पर दो लोगों के विषय में बाइबल में लिखा है, एक बुद्धिमान व्यक्ति है, एक निर्बुद्धि व्यक्ति है। बुद्धिमान व्यक्ति ने अपना घर कहाँ बनाया? चट्टान पर बनाया। उसकी घर की नींव कहाँ रखी गई? चट्टान पर। एक निर्बुद्धि व्यक्ति, इसने अपना घर बनाया और ये घर कहाँ पर बनाया? बालू पर बनाया। सो हम कह सकते हैं कि इसके घर की नींव कहां पर है? बालू पर है। मेह वर्षा, हवा चली और हवा घरों से टकराई। हवा घरों से टकराई। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, दो घर है और दो घर अलग अलग नींव पर बनाए गए हैं। ध्यान से सुनिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सब तैयार है? यस, हालेलुया। जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों की तैयारी कम हो जाती है ना। आप तैयार हैं? यस। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो लोगों ने अपने अपने घर को बनाए और दोनों ने अलग अलग जगहों के ऊपर घर बनाए। एक ने घर कहाँ बनाया? चट्टान पर बनाया और एक ने कहाँ पर बनाया? बालू पर बनाया। अब ध्यान से सुनिए कि आपका घर कहाँ पर है। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत आप कहाँ पर करते हैं? प्रभु की स्तुति हो कि दोनों घरों के लिए अनुभव एक ही है। दोनों घरों के लिए अनुभव क्या है? हवाई मेह वर्षा। बोलिए, हवाई मेह वर्षा। और आंधी किसको टकराई? घर से टकराई। दोनों घर को टकराई। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ पर लिखा है, जब हवा आई, आंधी चली, आंधी घरों को टकराई, जो घर बालू पर था वो क्या हो गया? गिर गया। और जो चट्टान पर था बन गया। हालेलुया। आप प्रभु में कैसे हो? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम आने के बाद क्या आप डर जाएंगे? हालेलुया। 2 दिन घर कहाँ बनाया आपने? जो यीशु चट्टान है, उसके ऊपर आपके विश्वास की क्या नींव है? यदि यीशु जो चट्टान है, उसके ऊपर आपके विश्वास की नींव है, तो कभी न डगमगाएगी। हालेलुया। नहीं तो हवा चलने वाली है और हवा चलेगी तो लिखा है, जो बालू पर अपनी नींव रखता है वो घर ढह जाएगा, वो घर नीचे गिर जाएगा। और जिसकी चट्टान की नींव है, जिसने अपनी नींव को चट्टान पर बनाया है, बाइबल में लिखा है कि वो घर बना रहेगा। हालेलुया। वो विश्वासी बना रहेगा। विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यो सताव आएगा, न जाने अनेक प्रकार की समस्याएं आएगी, परीक्षाएं आएगी, धोखे का सामना आपको करना पड़ेगा,
विश्वास में है या नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आपने अपनी नींव कहाँ बनाई है? विश्वास की नींव कहाँ बनाई है? हालेलुया, ठीक है, आपकी नींव दिखाई देगी। हालेलुया, वो अभी नहीं दिखाई देती, बाद में समय में दिखाई देती है। अरे क्या हो गया, अरे यार क्या करे, और साहब कुछ नहीं कर सकते, क्या करे, है ना, समय ऐसा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हवा तो दोनों घर के लिए चल रही थी, तूफान दोनों घर के लिए चल रहा था, परंतु एक घर था जो चट्टान के ऊपर उसकी नींव होने के कारण वो डगमगाया नहीं। हालेलुया, वो घर नीचे नहीं गिर गया। हालेलुया, आपका विश्वासी जीवन रूपी घर जो है, कि ऐसा न हो कि जो घर कहाँ बनाया हो, बालू रूपी, है ना, हाँ, बालू के ऊपर आपने बनाया हो, या उसकी नींव जो है वो बालू हो। फिर प्रभु की स्तुति हो। दोनों घरों के लिए अनुभव क्या है? एक समान। क्या एक विश्वासी व्यक्ति के जीवन में परेशानी आती है? आती है। क्या हर एक के जीवन में परेशानी आती है? आती है। क्या शैतान धोखे से आपके जीवन में काम नहीं करता है? करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर उस समय आप ऐसा नहीं बोलना, धोखा हुआ क्या करे। प्रभु बोलता है, धोखे से बचने के लिए तुझे सत्य की बेल को पहनना है। हालेलुया, प्रभु मुझे पता ही नहीं था, उस समय मैं भूल गया था, है ना। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन की सत्यता आपके पास होना जरूरी है। मेरे प्रभु के वचन में क्या लिखा है? मेरा वचन, मेरे प्रभु का वचन क्या सत्य पेश करता है? यदि आपके पास सत्य होगा प्रियो, शैतान के हर असत्य का आप बेखूबी से क्या करेंगे? सामना कर पाएंगे। हालेलुया, यदि आपके पास परमेश्वर का सत्य नहीं होगा तो आप असत्य के चक्कर में आकर धोखा खाएंगे, और आपको पता चलेगा कि शैतान ने आपको पलटनी दे दी है। हालेलुया, शैतान को पलट, हालेलुया, हालेलुया, उन्होंने वो घर में रखा है, उन्होंने चर्च में रखा है, क्योंकि सत्य कहाँ नहीं है? कमर में नहीं है, बांध के लिए रखा है। सत्य को बांधना है, बोलिए सत्य को बांधना है, अपने कमर में बांधना है, टाइट बांधना है, कमर को बांधना है सत्य के द्वारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बांधना कैसा था? तो टाइट बांधते हैं, पूरा पैसे की गाड़ी में बांधते हैं, चेहरा बांधता है ना, जनार्दन फुल मैदा है, जनार्दन बाबा में बंदो बांधा नहीं है, फुल्ल बिल्ल तो डायरेक्ट पाय मोडाला है ना, असं जे टाइट बांधतात त्याने मग माणसाला हलवलं तरी हलवत नाही ते. आणखी ते रविभाऊ आहे ना, रविभाऊ आले का त्यांच्या तर बाबा तिथं 5 फुटावर 5 माळ्यावर 10 माळ्यापर्यंत ते बांधलं बल्ल्या. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. सत्य को आप ऐसा बांधे कि सत्य आपसे अलग ना हो. बोलिए, सत्य को ऐसा बांधना है कि सत्य मुझसे अलग ना हो. हालेलुया. सत्य कहां से मिलेगा? ये हमें सत्य सिखाता है. दुनिया की कोई भी चीज हमें सत्य नहीं सिखाती है ना. जो मूवी देख रहे हैं वो मूवी सत्य नहीं सिखाती, वो काल्पनिक बातें सिखाती. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. जो आप देख रहे संसार पूरा सत्य आपको नहीं सिखाएगा, पर पूरा सत्य कौन सिखाएगा? परमेश्वर. हालेलुया. और इस सत्य से हमें अपनी कमर को बांधना है, कसना. जब सत्य हमारे साथ होगा, जब सत्य के ऊपर हमारी नींव होगी, प्रभु का धन्यवाद हो. मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी नींव जो स्वयं यीशु मसीह सत्य है, उस नींव को कोई भी हिला नहीं सकता है. परमेश्वर का धन्यवाद हो. कोई शैतान से धोखा नहीं दे सकता. प्रभु यीशु मसीह के पास में सत्य होना जरूरी है. आपकी नींव क्या है? क्या सत्य है ना. ऐसा कहा जाता है कि आपके शादी की शुरुआत कैसे होनी चाहिए? सत्य से होना चाहिए. धोखा फरेब नहीं होना चाहिए. यदि तो इससे पहले बुजुर्ग बोलते हैं कि शादी शुरू करने से पहले आपका नींव जो है शादी का किसके ऊपर होना चाहिए? जो है अभी पढ़ो, बाद में क्या रहो? शांत रहो. प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपके जीवन की नींव यदि सत्य नहीं है, आपके जीवन की नींव अभी भी असत्य के ऊपर आधारित है, तो आपको
करके आगे बढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए सत्य की कमरबंद आपके पास होना जरूरी है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, हम लोग कई बार कई चीजों में स्ट्रगल करते हैं। शैतान क्या करता है? संदेह निर्माण करता है। आपके पास सत्य होना जरूरी है। आपको भयभीत करेगा, आपके पास सत्य होना जरूरी है। आपके जीवन में वो कई प्रकार के ऑप्शन को खड़ा कर देगा, आपके पास सत्य होना जरूरी है। जब सत्य होगा, आप शैतान के हर धोखे का आप क्या करेंगे? सामना करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा शस्त्र क्या है? धार्मिकता की झिलम। बोलिए, धार्मिकता की झिलम। झिलम कहां पहनी जाती है? छाती पर, ताकि शत्रु यदि छाती पर वार करे तो हमें कुछ ना हो, है ना, हमें नुकसान ना हो। तो धार्मिकता की झिलम जो है, प्रभु के लोगों को क्या करनी है? धारण करनी है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपके पास परमेश्वर की धार्मिकता की झिलम है? आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ आप एक वचन निकालें, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और वचन 5 से लेकर आगे तक पढ़ते जाइएगा। धार्मिकता की झिलम, अर्थात धार्मिकता को हमें पहन लेना है। हाँ, फिलिपियों की पत्री 3, 5 से 11 तक पढ़िए। हाँ, हाँ, 9वां पद फिर से ध्यान से आपको पढ़ना है। बाकी के लोग ध्यान से सुनिए, ऊंचे आवाज में पढ़िए। उसने पाया जाओ न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है। हाँ, पौलुस क्या कहता है? वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण और परमेश्वर की ओर से आमेन, हालेलुया। क्या लिखा है कि परमेश्वर में विश्वास करने के कारण, परमेश्वर के कारण, मसीह यीशु के कारण जो धार्मिकता हमें मिलती है, उस धार्मिकता में हमें क्या करना है? बने रहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे और आपको जो धार्मिकता के वस्त्र पहनाए गए हैं, जो धार्मिकता मिली है, वो धार्मिकता किसकी वजह से मिली है? यीशु मसीह के वजह से मिली है। बोलिए, यीशु के कारण मुझे धार्मिकता मिली है। यीशु के कारण मुझे धार्मिकता मिली है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर की स्तुति हो। धार्मिकता के वस्त्र उन लोगों ने पहने हैं जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। यीशु मसीह को उन्होंने उद्धारकर्ता के रूप में क्या किया है? ग्रहण किया है। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें धार्मिकता को कभी गंवाना नहीं है, धार्मिकता में बने रहना है। जब हम ये शास्त्र भाग पढ़ रहे थे तो इस शास्त्र भाग में बहुत ही सुंदर रीति से लिखा गया है कि परमेश्वर की धार्मिकता में, उस धार्मिकता में हमें क्या करना है? बने रहना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप
आपके अंदर प्रभु अपनी ईश्वरीय शांति को रखता है, और प्रभु की स्तुति हो कि जो ईश्वरीय शांति परमेश्वर ने आपके अंदर रखी है वो परिस्थिति के अनुसार बदलती नहीं है, वो एक समान आपके जीवन में बनी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहते हैं हर परिस्थिति में, ये बोलकर कि प्रभु आप जैसा तू चाहता है, आप जैसे चाहते हो वैसे मेरे जीवन में होने दो, प्रभु की स्तुति हो, वो ईश्वरीय शांति आप अपने जीवन में देख पाएंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है अय्यूब परमेश्वर का धर्मी व्यक्ति, अय्यूब के जीवन में जो शांति थी वो परिस्थिति के अनुसार नहीं बदली। जब उसके जीवन में कुछ भी नहीं था, वो परमेश्वर के संगति में शांति के साथ बैठकर परमेश्वर की वो महिमा करने लगा, परमेश्वर का वो गौरव करने लगा। प्रभु की स्तुति हो, ये तब हमारे जीवन में आता है प्रियो, जब हम परमेश्वर के ऊपर टोटली निर्भर होते हैं। हमें हमारी धार्मिकता के लिए, आत्मिक शांति के लिए परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना है, विश्वास करना है कि प्रभु ये धार्मिकता आपके कारण मिली है, ये मेरे कर्मों से नहीं मिली है। जब मैंने विश्वास किया प्रभु आपके अनुग्रह से ये धार्मिकता आपने हमें दी है। और प्रभु का धन्यवाद हो, धार्मिकता के वस्त्र कभी भी हम प्रियो पाप के कारण मैले ना होने दे। हालेलुया, हालेलुया। बोले धार्मिकता के वस्त्र कभी भी मैले ना होने दे। हालेलुया। आज आपको परमेश्वर ने धार्मिक ठहराया, आपके और मेरे पापों की प्रभु ने क्षमा की, परंतु हमारी धार्मिकता को फिर से वो कौन मैला करना चाहता है? शैतान मैला करता है। हाँ, एक व्यक्ति जब विश्वास में आता है, जब प्रभु की संगति में चलता है, धार्मिकता में चलता है, फिर से उसको शैतान बुरे परिस्थिति में ले जाने की कोशिश करेगा। परंतु प्रियो, मुझे आपको ये विश्वास करना है कि मैं अपनी धार्मिकता के वस्त्रों को कभी मैले होने नहीं दूंगा। प्रभु मुझे कृपा दे, प्रभु मुझे अनुग्रह दे, प्रभु के धार्मिकता में बने रहे, प्रभु के संगति में बने रहे। जो जीवन हमने कुछ समय पहले जो पाप से भरा हुआ था हमने छोड़ दिया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि पापी जीवन हमने छोड़ दिया? हालेलुया। कुछ समय पहले हमने, कुछ साल पहले पापी रूपी जीवन, पुराना जीवन छोड़ दिया, है ना, और प्रभु की धार्मिकता को हमने अपनाया। हम नहीं चाहते हैं कि फिर से हम पुराने जीवन में, पुराने गंदगी में लौट कर जाए। हम क्या चाहेंगे? धार्मिकता में बने रहे। हालेलुया। परीक्षा होगी परंतु धार्मिकता में बने रहना है, धार्मिकता में बने रहना है, प्रभु के संगति में चलना है, प्रभु का गौरव करना है। हालेलुया।